नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा ये सेशन है हम इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग को मैं ये बात बता दूं कि आप सभी लोगों के लिए सेक्शन कंट्रोलर की एक वैकेंसी जो है वो आरआरबी की तरफ से निकाल दी गई है। तो अगर आप सभी लोग ग्रेजुएट हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और देखो, सबसे बड़ा जो एक सवाल आप लोग के मन में आता है कि सर हम कौन से जो है काम क्या करना होगा, किस तरीके की प्रोफाइल होगी। देखो, आपके सामने मैं एक इमेज लाया हूं। ये सेक्शन कंट्रोलर का काम है। जैसे क्या है, आप देख रहे होगे कि रेलवे ने जो है अपने सेक्शंस को बांट रखा है। दैट मीन्स अगर मान लो सपोज दिल्ली से लखनऊ जाने का जो पूरा रूट है ये कई सेक्शंस में बांटा गया है। तो ऐसे एक बड़ी स्क्रीन लगी होती है सेक्शन कंट्रोलर के पास, जो पूरा सेक्शन को देखता है कि किस रूट पर कौन सी गाड़ी चल रही है, क्या है, किसको आगे निकालना है, किसको कैसे करना है। ये सारा कुछ, ये जो सारा काम है, ये सारा काम किसका है? सेक्शन कंट्रोलर का होता है। और वो यहाँ पर ये सारे काम को करता हुआ नजर आता है। तो आप सभी लोगों को मैं सारी डिटेल यहाँ पर बताने वाला, फॉर्म को कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप, ये सारी जानकारी अगले 10 मिनट के अंदर मैं आप लोग को यहाँ पर प्रोवाइड करने वाला हूँ। ठीक है, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। सब सबसे पहले अगर हम लोग इम्पोर्टेंट डेट की बात करें तो आप लोग का 15 सितंबर से आप लोग का फॉर्म जो है वो भरा जाना स्टार्ट हुआ है। और फॉर्म को भरने की जो लास्ट डेट होगी वो 14 अक्टूबर रहने वाली है। यानी 14 अक्टूबर आपके फॉर्म को भरने का आखिरी दिन होगा। ठीक है, उसके बाद आगे की तरफ आपको मैं लेकर चलूँ, आगे अपडेट अगर यहाँ पर दूँ तो ध्यान से समझ लीजिएगा। क्या है कि अगर आप कोई गलती करते हैं तो मॉडिफिकेशन विंडो 17 अक्टूबर से लेकर 26 अक्टूबर तक ओपन होगी। और उसके बाद अगर आप स्क्राइब प्रोवाइड करने वाले हैं तो स्क्राइब प्रोवाइड करने के लिए 27 अक्टूबर से 31 अक्टूबर तक का समय मिलेगा। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में बात करूं यहाँ पर तो क्या है, सेक्शन कंट्रोलर की जो वैकेंसी है ये लेवल 6 की है। ग्रेजुएशन पोस्ट है। इसका मतलब अगर आपने अपना बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक सब कर रखा है, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी कर रखा है, आप सभी लोग इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। 35,400 बेसिक पे है। A2 स्टैंडर्ड का मेडिकल होगा। 20 से 33 साल एज है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी को 3 साल का, SC/ST को 5 साल का जो एज रिलैक्सेशन मिलता है वो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, 368 टोटल वैकेंसी निकाली गई है। तो आप यहाँ देख सकते हो अनरिजर्व और ईडब्ल्यूएस वालों, अगर आपका जन्म 2 जनवरी 1993 के बाद और 1 जनवरी 2006 के पहले हुआ है तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ओबीसी कैटेगरी 2 जनवरी 1990 के बाद और 1 जनवरी 2006 के पहले हुआ है तो भर सकते हैं। SC/ST 2 जनवरी 1988 के बाद और 1 जनवरी 2026 के बाद हुआ है आपका जन्म तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म फीस 500 रुपये है जनरल और ओबीसी के लिए, और बाकी सभी कैटेगरीज के लिए और फीमेल्स के लिए 250 रुपये फॉर्म फीस है। इसमें से 400 रुपये रिफंडेबल है जब आप CBT एग्जाम दे लोगे तब। ठीक है, उसके बाद आपके अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करता हूं तो यहां पर आपका एक सिंगल स्टेज कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, CBT। उसके बाद CBAT, इसको साइकोमेट्रिक टेस्ट कहा जाता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिर मेडिकल एग्जाम होगा। तो जो आपका CBT होने वाला है उसमें 120 क्वेश्चन, 120 मिनट का पेपर है, 100 क्वेश्चन आएंगे। नेगेटिव मार्किंग जो है रेलवे के एग्जाम में 1/3 होती है, वो यहाँ पर होगी। तो जो आपका सेक्शन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है एग्जाम का देख लो, जिसमें 60 नंबर की आपकी मैथ्स है, 60 नंबर की मैथ्स है, और लॉजिकल कैपेबिलिटी और मेंटल एबिलिटी ये दोनों किसका पार्ट है? रीजनिंग का। यानी टोटल 100 क्वेश्चन का पेपर होगा, 120 मिनट का होगा, और आप लोग को जो समय अवधि मिलने वाली है यहाँ पर 120 मिनट, 2 घंटे आपको मिलने वाले। इधर आओ। तो यानी इस पेपर के अंदर रीजनिंग, इस पेपर के अंदर आप लोग के रीजनिंग और मैथ्स आने वाली है, केवल रीजनिंग प्लस मैथ्स, केवल यही आने वाला और कुछ नहीं आएगा। केवल रीजनिंग और मैथ्स तैयार कर लो, ये वैकेंसी में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है बेटा 40% मार्क्स। ठीक है ना, और आरआरबी वाइज ये वैकेंसीज मैं आपको आपके सामने दिखा दे रहा हूं, ये है टोटल वैकेंसीज। ठीक है, तो इस तरीके से टोटल 368 वैकेंसीज। ठीक है, अब हम चलते हैं फॉर्म भरने के लिए। लेकिन मैं आपको बताऊं ये कहां से मिलेगा कि सर हम फॉर्म फिलिंग पर, अप्लाई पर, लिंक पर कैसे पहुंचेंगे। तो देखो उसके लिए आप क्या करना बेटा,
उसके लिए आप आरआरबी मुंबई या कोई भी आरआरबी की वेबसाइट पे जाना, जैसे मैं आरआरबी मुंबई पे हूँ, ठीक है। यहाँ पर अगर आप गौर से देखो तो एक कॉलम दिख रहा होगा, नोटिफिकेशन 0425 सेक्शन कंट्रोलर, इस पर क्लिक कर देना। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पर ये देखो, क्लिक हियर टू व्यू एप्लीकेशन लिंक फॉर नोटिफिकेशन दिस, इस पर आप क्लिक कर लेना। जैसे आप क्लिक करोगे देखो ये वेबसाइट ओपन करके आएगी, ठीक है। अगर आपने आरआरबी के किसी फॉर्म को पहले ही भर रखा है तो आपको यहाँ लॉगिन पे क्लिक करना है, और अगर आप नए हैं तो आप लोग को क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर आप पहले से फॉर्म भर चुके हो तो आपके पास दो ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन आएगा लॉगिन थ्रू आधार, यानी आधार की मदद से, या लॉगिन विद आरआरबी अकाउंट क्रेडेंशियल, यानी जो आपका आरआरबी का आईडी पासवर्ड बना है या तो आप उससे करने वाले, दोनों में से जिससे भी करना हो आप लोग यहाँ पर भर सकते हो। दोनों में से जिससे भी करना हो आप यहाँ पर भर सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैंने कहा कि अगर आधार से करना होता तो मैं क्लिक करता, फ़ोन नंबर मांगता, आधार ओटीपी मांगता और आई एम नॉट अ रोबोट करके लॉगिन कर देना था, ठीक है। लेकिन अगर आपको आरआरबी के अकाउंट से करना है तो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस, पासवर्ड डालना है और आई एम नॉट अ रोबोट करके आप लोग को लॉगिन कर देना है। अगर ये दोनों के अलावा अगर आप नया अकाउंट बनाना चाहते हैं तो क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक कर देना। तो देखो इसमें साफ साफ लिखा है, कैंडिडेट हु हैव ऑलरेडी क्रिएटेड एन अकाउंट फॉर एनी नोटिफिकेशन इशूड बाई रेलवे इन 2024 या 25, 2024 या 25 में अगर आप कभी भी वन टाइम रजिस्ट्रेशन OTR कर रखे हो तो दोबारा करने की जरूरत नहीं है। फिर यहाँ पर ओके कर देना है आपको। अब देखो यहाँ क्या क्या मांगा जाएगा, तो कंट्री ऑफ नेशनैलिटी, तो बट ऑब्वियस है इंडिया के हो, इंडिया कर दोगे। अपना फुल नेम डालिए और रीटाइप करिए। क्या आपने कभी नाम बदला है? बेसिकली नो ही होगा आप लोग का, ठीक है। उसके बाद अगर आप यस कर दोगे तो फिर वो पूछेगा आप लोगों से, ठीक है ना, डन है। उसके बाद देखो, तो मैंने इसको नो कर दिया है। अब आप लोग को अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, फिर से रीटाइप करना है। जेंडर डालना है, जेंडर क्या है, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर जो भी है, फिर से टाइप करना है। फादर्स नेम रीटाइप करना है, मदर नेम रीटाइप करना है। अब ये दोनों बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कॉन्टैक्ट डिटेल ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको गलत मत भरना बेटा, क्योंकि यही आप लोग का सब कुछ है। मांग रहा है इसमें ईमेल एड्रेस, क्या मांग रहा है बेटा, ईमेल एड्रेस मांग रहा है आपसे कि आप अपना ईमेल एड्रेस भरिए, और ये बहुत सही भरना बेटा। क्यों? क्योंकि ये आपके ज्वाइनिंग तक की चीजें हैं। तो ईमेल एड्रेस डालेंगे, उस पर एक OTP आएगा, और ऐसे ही मोबाइल नंबर डालोगे उस पर भी एक OTP आएगा। वो दोनों OTP यहाँ पर डाल करके आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखो, वेरिफिकेशन थ्रू डिजी लॉकर, वेरिफिकेशन थ्रू आधार, तो मैं कहूँगा वेरिफिकेशन थ्रू आधार करिएगा, जिसमें आप लोगों से प्लीज़ एंटर योर आधार कार्ड नंबर और यहाँ पर OTP डाल के इससे वेरीफाई कर दीजिएगा, क्योंकि ये कर लोगे तो फिर आपको आगे फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके बाद आई कंफर्म करना है। अब यहाँ पर बेटा एक पासवर्ड क्रिएट करना है, तो पासवर्ड कुछ इस तरीके का, जैसे मान लो आपका नाम रजत है तो रजत @123, मतलब जिसमें एक लेटर कैपिटल, बाकी स्मॉल, एक सिंबल और नंबर, ये सब कुछ आ जाए, इस टाइप का पासवर्ड बनाइएगा। तो दोनों जगह ये पासवर्ड डालना होगा आपको। उसके बाद आपको आई एम नॉट अ रोबोट करके, उसके बाद यहाँ पर प्रीव्यू एंड क्रिएट एन अकाउंट, जैसे इस पर क्लिक करोगे आप लोग का रजिस्ट्रेशन पूरा हो चुका है। अब आप दूसरे स्टेप पर चलोगे जो आप लोग की फॉर्म फिलिंग का है। तो अब मैं आपको दूसरे स्टेप पर लेकर चलता हूं, क्योंकि मैंने ये सारा प्रोसेस आपको बता दिया है। अब फिर से आप लोग को क्या करना होगा बेटा, लॉगिन करना होगा। अब फिर से आपको क्या करना होगा, लॉगिन करना होगा, जिसमें मोबाइल नंबर डालोगे और पासवर्ड, जो आपने अभी पासवर्ड बनाया था वही पासवर्ड यहाँ डालना है, और आई एम नॉट अ रोबोट करके लॉगिन कर देना। जैसे आप लॉगिन करोगे 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन आएगा और आपके पास एक OTP आएगा, वो OTP यहाँ डालकर लॉगिन कर लेना है। जब आप लॉगिन करोगे तो इस तरीके का यूज़र इंटरफेस खुलेगा, जिसमें आपसे पूछा जाएगा ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन पे जैसे ही क्लिक करोगे, अब देखो आपका ये दिखेगा, जिसमें लिखा होगा नोटिफिकेशन दिस सेक्शन कंट्रोलर, जो कि 15 सितंबर से स्टार्ट होगा। क्लोजिंग डेट आपकी 14/10 रहने वाली है, ठीक है ना। यहाँ तक की बात समझ में आई। यहाँ पर आपको अपना RRB सेलेक्ट करना है, किस RRB से आप अप्लाई करना चाहते हैं। आई एम नॉट करेंटली डीबार्ड बाई एनी RRB, इसको टिक करना। आई हेयर बाई कन्फर्म दैट आई हैव केयरफुली रीड एंड अंडरस्टैंड द नोटिफिकेशन, क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करोगे तो आपकी ये डिटेल्स खुल के आएंगी, जिसमें आपके शादी वादी हुई है या नहीं, कैसा स्टेटस है आपका, वो आप लोग को बताना है। उसके बाद आपका रिलीजन, ये सारी चीज़ें बेसिक चीज़ें पूछेगा यहाँ पर। इस कॉलम में आपसे पूछेगा कि कोई
परमानेंट विजुअल मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन, मतलब जैसे आपको किसी के कट का निशान हो, किसी को चोट लगी हो, किसी को मस्सा हो, किसी को मोल हो कुछ, तो जिससे आपकी पहचान हो सके, तो ऐसे 2 आइडेंटिफिकेशन मार्क्स आपको डालने होंगे। उसके बाद कम्युनिटी आपको सेलेक्ट करनी होगी अपनी, उसके बाद पोस्टल एड्रेस आपको अपना भरना होगा सारा का सारा, ठीक है। देन उसके बाद जैसे आप यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करोगे, अगर EWS, तो ऐसे एक नोटिफिकेशन आएगा जिसमें आपको बताया जाएगा कि कब से कब का आपका वैलिड माना जाएगा EWS का, OBC का, SC ST का सर्टिफिकेट, ठीक है, डन है। उसके बाद अगर हम बात करें तो इस तरीके से आप देखो, मैंने अभी एक EWS दिखाया, अगर मैं ऐसे SC सेलेक्ट कर लूंगा तो SC की सारी डिटेल भरनी पड़ेगी। अपलोड योर वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट, आपको यहाँ पर EWS हो गए तो EWS का, OBC हो गए तो OBC, NCL का, और साथ ही साथ SC हो गए तो SC का, ST हो गए तो ST का अपना सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है ना। लिखा हुआ है मैक्सिमम डॉक्यूमेंट साइज शुड बी 400 KB, 400 KB से ज़्यादा का PDF नहीं होना चाहिए, PDF बोला है, ठीक है। चलिए, उसके बाद फिर यहाँ पे ये करने के बाद फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस जो है या प्रेजेंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस जो होगा वो दोनों भरना होगा, और उसके बाद सेव करके नेक्स्ट कर देना होगा। जब सेव करके नेक्स्ट करोगे तो अब देखो पर्सनल डिटेल्स आपकी हो गई, अब अदर डिटेल्स, क्वालिफिकेशन डिटेल्स, अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट और प्रेफरेंस एंड प्रीव्यू वाला कॉलम है। तो इसमें अब आप लोगों को क्या, आप एक्स सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो डिटेल भर देना, ठीक है। उसके बाद पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, क्या आपको किसी प्रकार की डिसेबिलिटी है, यस है तो यस, नो है तो नो। उसके बाद क्या आप EBC इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं, यस या नो, जो है वो आप अपना अप्लाई करिएगा। डिटेल ऑफ सर्विंग रेलवे एप्लीकेंट, क्या आप रेलवे में एम्प्लॉय रहे हैं या जो भी है, तो वो डिटेल यहाँ पर भरनी होगी, ठीक है। उसके बाद आप लोग को करंट एम्प्लॉयमेंट डिटेल अदर देन एम्प्लॉय ऑफ रेलवे, अगर कहीं और काम कर रहे थे तो उसका डिटेल देना होगा। उसके बाद ये बैंक डिटेल ज़रूर ध्यान से भरिएगा, क्योंकि इसी में आपके रिफंड आएगा, इसलिए इसको ध्यान से भरिएगा। फिर सेव करके नेक्स्ट कर दीजिएगा। जैसे सेव करके नेक्स्ट करेंगे फिर आप लोग की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वाली डिटेल आ जाएगी, जिसमें आप 10th का भर देना, 12th का और ग्रेजुएशन, ये सारी डिटेल यहाँ पर भर दीजिएगा। उसके बाद सेव करके नेक्स्ट करिएगा, मतलब जैसे एक भरोगे फिर ऐड करने का आएगा, फिर दूसरा इंटर भर दिया, फिर ऐड करना ग्रेजुएशन, ऐसे तीनों भर दीजिएगा। देन उसके बाद आएगा अगला कॉलम क्या है बेटा, आपको अपलोड करने हैं डॉक्यूमेंट जिसमें फोटो, साइन, हाँ फोटो और साइन है आपका। तो फोटो बेटा ये वाली एक्सेप्टेबल है, फोटो आप लोग की ये वाली एक्सेप्टेबल है। फोटो के लिए इन्होंने गाइडलाइन दी है कि आप जैसे वाइट या लाइट ग्रे कलर के बैकग्राउंड पर बिल्कुल ऐसे सामने देखते हो, बिना चश्मे के आप फोटो खिंचवाना, ऐसे बिल्कुल क्लियरली ऐसे चश्मा कैमरे में देखते हो आप अपनी फोटो खिंचवा लीजिएगा, तो आप लोग की फोटो एक्सेप्टेबल हो जाएगी, ठीक है। ये फोटो एक्सेप्टेबल है, बाकी सारी रिजेक्टेड है। तो आप लोग को अपना फोटो और साइन देखो, यू आर अलाउड टू कैप्चर ओनली 3 टाइम्स विद इन 5 मिनट्स। हाँ, इंश्योर यू आर इन फ्रंट ऑफ अ प्लेन वाइट बैकग्राउंड वाइल कैप्चरिंग द फोटो, प्लीज प्रोसीड ओनली व्हेन यू आर रेडी। तो यहाँ पर यस कर दोगे तो आप लोग के फोटो का प्रोसेस आ जाएगा। तो इसमें आप लोग को फोटो और साइन और लाइव कैप्चर का ऑप्शन है बेटा। तो लाइव कैप्चर जब जैसे करना चाहोगे कंप्यूटर पे, तुरंत तो आपके मोबाइल आपसे कनेक्ट हो जाएगा, मोबाइल आप लोग का कनेक्ट होगा, जैसे आप इसको स्कैन करोगे मोबाइल पे खुल के आ जाएगा ये पूरा RRB का वेबसाइट, और जैसे आप इस पर क्लिक करके लॉगिन करोगे और सारी चीज़ें करोगे तो यहाँ से आप क्या अपलोड कर दोगे, फ़ोटो अपनी अपलोड कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। फ़ोटो अपलोड होने के बाद फिर आपका अगला जो आएगा, आपने जिस RRB से भरा होगा उस RRB में वैकेंसीज, तो पहले ये वैकेंसीज इधर सेलेक्टेड होंगी, इसमें से आपको ऐड करना पड़ेगा कि सेक्शन कंट्रोलर आप किस कैटेगरी के लिए कहाँ के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो यहाँ से आपको ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर एलिजिबल पोस्ट जोन एंड आई एम इंटरेस्टेड टू अप्लाई, जिसमें आप अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हो वो जोन सेलेक्ट करना होगा। देन उसके बाद आप लोग को ये सब नोटिफिकेशंस आएंगे जिसमें टिक करना होगा, सारे में आपको टिक करा के किस प्लेस से आपने फॉर्म भरा है, किस डेट को भरा है ये दिख जाएगा, और प्रीव्यू एप्लीकेशन सेव करके प्रीव्यू कर लेना। और देन इसके बाद आप लोग के फ़ी वाला कॉलम होगा तो फ़ी पेमेंट करनी है, देन आपका फॉर्म फिलिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप जो फॉर्म भरना चाह रहे थे वो फॉर्म फिलिंग पूरी हो जाएगी। अब मुद्दा आता है आपके पास कि सर हमने फॉर्म भर दिया, अब ये वैकेंसी की सबसे अच्छी बात मैं आपको बताऊं, इसमें केवल और केवल रीजनिंग और मैथ्स है, रीजनिंग प्लस मैथ्स आप लोग का यहाँ पर आएगा। इसमें
कोई जीके जीएस नहीं है, इसमें कोई भी जीके जीएस नहीं है। तो इसका मतलब आपको बहुत सारा बेनिफिट यहां पर मिलने वाला है। तो रीजनिंग और मैथ्स केवल ये 2 सब्जेक्ट आप लोग को करने हैं। तो आप लोगों को करना क्या है बेटा, इसकी प्रिपरेशन में लग जाओ। और रीजनिंग यहां पर आप लोग को मैं पढ़ाने वाला हूं। आप लोग को पता है एनटीपीसी में बवाल किया है, हाँ जी, हर बच्चा ये कह के आया कि सर हमने 30 क्वेश्चन में से 28 29 30 28 29 30 ये रेशियो रहा है सारे बच्चों का बनाने का। तो वो आपको मेरे साथ यहां करने को मिलेगी, ठीक है ना बेटा। आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट लगाना है वो किसका लगाना है बेटा, सेंट्रल गवर्नमेंट का, ठीक है, ओके। और सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख जाइएगा बेटा, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब होगा तभी चीजें कर पाओगे। तो यहां पर बेटा आप लोग के लिए न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है, न्यू बैच अभी स्टार्ट हुआ है। आप लोग को क्या करना है बेटा, Y461 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके इसमें जुड़ जाना है। इसके अंदर आपका सीबीटी की तैयारी भी हम कराएंगे और प्लस सीबीएटी के लिए भी हम आपको यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे इस पर्टिकुलर बैच के अंदर। और रीजनिंग आपको मेरे से पढ़ने को मिलेगी। तो कूपन कोड याद रखिएगा Y461, इस बैच में जाकर जुड़ जाओ और अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। कैसे जुड़ोगे मैं आपको वो बता देता हूँ। आपको गूगल क्रोम पे जाना है, गूगल क्रोम पे पहुंचे और सिंपली आपको चले जाना है अड्डा 24/7 पे। जैसे आप यहाँ पे पहुंचोगे, यहाँ ऑल कोर्सेस, यहाँ रेलवे, और ये देखो दिख रहा है आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर, दिख रहा है, इस पर चले जाओ। जैसे आप पहुंचोगे ये है आपका आरआरबी सेक्शन कंट्रोलर का बैच। जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे आप लोग को देखो 984 दिख रहा है, इतना नहीं पे करना है, यहाँ मोर ऑफर पे जाइएगा। जैसे आप ऑफर पहुंचोगे ऑफर कोड आपको लगाना है Y461 और इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे आप अप्लाई करोगे 899, तो Y461 और प्लस कॉइन्स लगाते ही ये आप लोगों को 800 रुपए का मिल जाएगा बेटा। तो 800 रुपए में अगर आपको एक बैच जिसमें सीबीटी, मैथ्स और रीजनिंग बढ़िया से पूरी डिटेल में, और मैं आपको एक बात बताऊं, यहां रीजनिंग में एक नया टाइप का क्वेश्चन ऐड हुआ है जिसको मैं कल से यूट्यूब के ऊपर कराऊंगा, तो आप लोग उसके लिए भी तैयार रहिएगा और बढ़िया से हम लोग चीज़ों को यहाँ पर करेंगे, ठीक है ना। तो आप सभी लोगों के लिए मात्र 800 रुपये में यह बैच आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा। आप लोग बढ़िया से यहाँ पर तैयारी कर पाएंगे मेरे साथ। इसके अंदर आपकी सीबीटी की तैयारी भी होगी और प्लस सीबीएटी की। तो बिल्कुल टेंशन मत लो, बढ़िया से तैयारी में लग जाओ और मस्त इसमें हम लोग सिलेक्शन लेंगे। बढ़िया वैकेंसी है, ठीक है बेटा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और कुछ भी पूछना हो, कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके मेरे से पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।